हेलो फ्रेंड्स, आज इनकम टैक्स में एक न्यू अपडेट आई है रिफ़ंड के लिए। ये लास्ट 4 इयर्स के लिए रिफ़ंड के लिए अपडेट आई है, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये ऑर्डर आया है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इसका सब्जेक्ट है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम वैलिडिटी filed electronically with refund claim under section 143/1 of the Income Tax Act 1961 beyond the prescribed limit in non-scrutiny case। जो नॉन स्क्रूटनी केस थे उनके रिफंड में जो कि डिले हो गया है, उसकी प्रोसेस के रिगार्डिंग इन्होंने एक अपडेट दिया है। इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ CBDT that due to certain technical issue, कुछ टेक्निकल इशू और for the other reasons not attributable to the SSC concerned, several returns for assessment year 18-19, 19-20, 2021 which were otherwise filed validity under section 139 or 142/1 or 119 of the Income Tax Act 1961 could not be processed। वो प्रोसेस नहीं किए गए अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट। आपको पता है 143 इंटीमेशन का होता है। जब भी हम कोई भी ITR फाइल करते हैं, ITR फाइल करने के बाद हमारा जो भी रिफंड होता है उसके लिए हमें एक इंटीमेशन मेल आती है। अगर हमें इंटीमेशन मेल आई है, ईमेल आने का मतलब ये है कि हमारा जो रिफ़ंड है वो प्रोसेस होने वाला है, वो प्रोसेस हो जाएगा, इंटीमेशन हो जाता है ये। और इन सभी ईयर्स में कुछ टैक्स पेयर का इंटीमेशन ईमेल भी नहीं आई, कुछ टेक्निकल्स और अदर रीजंस की वजह से। उसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स पोर्टल ने एक ऑर्डर पास किया है। आइए देखते हैं वो क्या है। Intimation regarding processing of such return could not be sent within the time frame prescribed under subsection 1 of the section 143 of the Act. This has led to a situation where the taxpayer are unable to get their legitimate refund in accordance with provision of the Act, although the delay may not be attributable to them. सेकेंड, इसमें कहा गया है टू रिसोल्व द ग्रीवेंस ऑफ सच टैक्स पेयर। ये जो भी टैक्स पेयर को असुविधा हुई उसके लिए जो प्रॉब्लम रिसोल्व करने की इन्होंने कोशिश की है। दैट बोर्ड हैड अर्लियर इशूड इंस्ट्रक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम रिलैक्सिंग द प्रिस्क्राइब्ड सिचुएशन टाइम लिमिट स्टैच्यूटरी टाइम लिमिट for processing of such validity filed return with refund claim in non-scrutiny case। जो भी नॉन स्क्रूटनी केस है उनके लिए एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर डेटेड 16 अक्टूबर 2023। 16 अक्टूबर को एक ऑर्डर पहले भी आया था 17-18 के लिए कि जो भी किसी का भी रिफंड है उसके लिए इंटीमेशन 31 जनवरी 2024 तक आ जाएगा। अब ये थर्ड में कह रहे हैं द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द बोर्ड इन व्यू ऑफ पेंडिंग ग्रीवेंस ऑफ टैक्स पेयर रिलेटेड टू इशू ऑफ रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20, 2021 टू मिटिगेट जेन्युइन हार्डशिप बीइंग फेस्ड बाय द टैक्स पेयर ऑन दिस इशू। जिनका भी जेन्युइन है, द बोर्ड बाय virtue of powers vested with it under section 119 of the Act hereby relaxing the time frame prescribed in second proviso to subsection 1 of the intimation of section 143 and directs that all returns of income validly filed electronically with the refund claim for assessment year 18-19, 19-20, 21 for which date of sending intimation under subsection 1 of section 143 of the Act has lapsed subject to the exceptional mention in para 5
इसमें मेन यही कहा गया है कि 18, 19, 90, 20, 2021 का जिन भी टैक्स पेयर का जिनका वैलिडली जो बन रहा है रिफंड, उसके लिए गवर्नमेंट 31 जनवरी 2024 तक इंटीमेशन सेंड कर देगी। All subsequent effect under the Act, including issue of refund, shall also follow as the prescribed procedure to ensure, वो ensure करेगी कि adequate safeguards. It has been decided that one administrative approval is accordance by the principal CTT and the PR CITT concerned. We would make a reference to the DGIT to provide necessary enablement to the assessing officer on a case-to-case basis. The progress of disposal of such cases shall be mentioned by the principal CIT concerned. वो सभी केसेस को पूरी तरह से चेक करेंगे। चेक करने के बावजूद जिनका भी, ये देखिए उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है। द रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग अबव शैल नॉट बी अप्लीकेबल, ये सभी अप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट है रिटर्न सिलेक्टेड इन स्कूटनी, जो भी रिटर्न स्कूटनी के लिए जो भी रिटर्न सिलेक्ट की गई है उनका नहीं आएगा। सेकंड क्या है, रिटर्न्स रिमेन अनप्रोसेस्ड, जो प्रोसेस नहीं हुआ, वेयर आइदर डिमांड is shown as payable in the return or is likely to arise after processing it, ये प्रोसेस करने के बाद डिमांड आई हो कोई। या थर्ड ये है, थर्ड इज रिटर्न्स रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीजन एट्रीब्यूटेबल टू फाइन असेसिस। एक चीज़ तो आप भी देखिएगा अपना लॉगिन करके कि कहीं कोई आपको लास्ट ईयर की कोई डिमांड तो नहीं आई हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता और लास्ट ईयर की डिमांड की वजह से हमें हमारा रिफ़ंड नहीं अलाउ होता। दिस में बी ब्रोट टू द नोटिस ऑफ ऑल द नेसेसरी कंप्लाइंस। यही सब नेसेसरी कंप्लाइंस को ध्यान में रखते हुए जिन भी एसएससीज का 17, 18, 18, 19, 90, 20, 2021 का रिफ़ंड अटका हुआ है एक तरह से, तो वो प्रोसेस कर दिया जाएगा 31 जनवरी 2024 तक। लेकिन इसमें सबसे पहले ये है कि आप अपना लॉगिन आईडी से ओपन करके पोर्टल, और आप एक बार खुद से चेक करिए कि कहीं कोई आपका लास्ट ईयर की डिमांड तो नहीं लगी हुई है, लास्ट ईयर की डिमांड की वजह से आपका कहीं रिफ़ंड प्रोसेस नहीं किया गया हो। तो इसके लिए एक बार ये आपको चेक करना पड़ेगा। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिलता है। थैंक यू।